तो स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसको कि डायरेक्ट किया है रणदीप हुड्डा ने और जिसमें वीर सावरकर का कैरेक्टर भी वही प्ले कर रहे हैं, उसका ट्रेलर आ चुका है। एक बार उसका रिएक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। You met him once, so what do you say? My friend, sir, is the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, he almost had me convinced that we are in the wrong. लुक मस्त है भाई। हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। मानसी ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। सागर के उस पार जाने से अशुभ हो सकता है। अरे सागर तो भारत माता के चरण होता है, पूरी दुनिया घुमा के मुझे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। सावरकर जी, myself M.K. गांधी। हिंसा से संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों को कलेजा फाड़ के खा जाए। अब बातों और मीटिंगों का समय समाप्त। हमें यहाँ से भारत बंदूकें भेजनी होगी और अंग्रेजी फौज में अपने सिख भाइयों को चिट्ठी लिखनी होगी कि वो बगावत के लिए तैयार रहे। नाइस। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। 1912, हाँ उनका प्लान था 1912 तक आज़ाद कराने का। पहली बार किसी को 2 उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने 2 दी थी। आज हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे, कल वो भी हमारी मदद करेंगे। जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेजों पे हमला। मैं इस महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। वो खाना इसको। ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, भाई सल्तनत चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। भाई फौज में भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग लो, फिर समय बताएगा कि उस बंदूक की नली किस ओर घुमानी है। ओ भाई साहब, क्या बॉडी लैंग्वेज ली है यार। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। नाइस। अखंड भारत की, अखंड भारत की। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? ओके भाई, बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी होने वाली है। वीर सावरकर अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं पूरी इंडियन हिस्ट्री के। एक ऐसे क्रांतिकारी जिनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाई भी गई हैं और काफ़ी कुछ मिस इंटरप्रिटेशन उनकी बातों का समाज में फैलाया गया है। जिसके पीछे कौन लोग हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता ही है चीज़ें, बट ठीक है, इस मूवी को काफ़ी लोग प्रोपेगेंडा बोलने वाले हैं, दैट्स ओके। बट ये एक बात श्योर है कि भाई रणदीप हुड्डा ने भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है, क्या कैरेक्टर पकड़ा है। वो जो बॉडी लैंग्वेज जो ली है ना वो पूरी परफेक्ट है। वो आई कैन से कि रणदीप हुड्डा से बेटर इस कैरेक्टर के लिए कोई एक्टर नहीं हो सकता। इस मूवी का डायरेक्शन पहले महेश मांजरेकर करने वाले थे, लेकिन शायद इस मूवी के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट की वजह से उन्होंने बैकआउट कर लिया। फिर रणदीप हुड्डा ने खुद से डायरेक्शन किया है मूवी का। हाँ, 2 विपरीत विचारधाराओं की लड़ाई दिखाई जाएगी। एक तो हम सुनते हुए आए हैं गांधी जी की जो विचारधारा थी, काफ़ी कुछ सुना उनके बारे में, काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ पढ़ा है। साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, दे दिया मैं आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये चीज़ें भी हमें पढ़ाई गई, लेकिन सिक्के का अब दूसरा पहलू भी हमारे सामने लेके आया जा रहा है। हालांकि भगत सिंह जी के या चंद्रशेखर आज़ाद साहब के नज़रिए से हम वो चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले भी, या सुभाष चंद्र बोस साहब की जो जीवनी है उसमें पढ़ चुके हैं, बट उस सब से भी पहले
एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिवॉल्यूशनरी हुए इंडियन हिस्ट्री में, तो उनकी कहानी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके अखंड भारत के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी हमें देखने को मिलेगी। और मैं बिल्कुल इसको देखना चाहूँगा। मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ इस तरह की मूवीज़ में, इस तरह की टॉपिक्स में, इस तरह की बुक्स में। मेरी फेवरेट होती हैं। इतिहास हमेशा पढ़ना चाहिए अपना। तो आई एम ऑन फॉर दिस मूवी ऑब्वियसली। बाकी तुम लोग बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा और तुम्हें क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।